डॉक्टर शक कर रहे थे कि ये शायद फॉस्फेट गैस की वजह से हुआ है, क्योंकि उसी जो जिस दिन हुआ था उसी साल से 3 साल पहले और एक ऐसा हुआ था 1981 में। दिसंबर 1981 में भी एक ऐसा हुआ था जहाँ पर अशरफ मोहम्मद खान नाम के एक प्रोफेसर जो उस रास्ते से गुजरे थे, उनकी भी मौत इस फॉस्फेट लीक की वजह से हुआ था। दोस्तों, एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि ये साइंटिफिक रिलेटेड है। दोस्तों, ये जो माइक जो एक गैस टाइप का था, वो बॉयल कब होता है? जब 38 डिग्री सेल्सियस में पहुँचते हैं। जब टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस में होता है तब ये बॉयल होता है। और साथ में जो फॉस्फेट था वो 8 डिग्री सेल्सियस तक ही बॉयल हो जाता है, मतलब वो बहुत जल्दी बॉयल हो जाता है, कम टेम्परेचर में भी बॉयल हो जाता है। और जिस समय में वो लीक हुआ था 1981, और उस समय में वो दिसंबर था और उस समय में बहुत ठंडी चल रही थी, तो इसीलिए बहुत सारे लोग ने ये शक किया था कि ये फॉस्फेट लीक हुआ था। किसी को नहीं पता था कि उस समय में यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री का टेम्परेचर 400 डिग्री सेल्सियस के पास पहुंच गया था। अमेरिका के मेडिकल डायरेक्टर बिपिन अमावस्या ने ये कहे थे कि सारे लोग जिनके आँख की प्रॉब्लम हो रही उन लोगों को कोई सोडियम से बना हुआ एंटीडोट देना चाहिए था। 10 दिन बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था भोपाल में, तब बिपिन अमावस्या ने कह रहे थे कि ये जो बहुत लोग कह रहे हैं कि ये हाइड्रोजन या हाइड्रेट की वजह से हो रहा है, ये गलत है। और इसके लिए जो सोडियम से एंटीडोट दे रहे हैं, ये भी गलत है। माइक एक साइनाइड नहीं है। ये जो माइक गैस था वो वाटर पानी के साथ मिक्स होके ही वो एक्सपोज होता है एनवायरनमेंट में। भी वो स्टेटमेंट जो दिया था उस तक के लिए बहुत देर हो चुका था। वह उस समय तक बहुत लोग की मौत भी हो गई थी और बहुत लोग सफरिंग भी कर रहे थे उस बीमारी से। फिर 8 दिसंबर को एक जर्मन फिजियोलॉजिस्ट मैक्स डाउनडेरर नाम का एक आदमी आया, साथ में 50,000 सोडियम से बना हुआ डोजेस लेते। वो सोडियम थाइसल्फेट से बना हुआ 50,000 डोजेस से वो लाया था, और वो जब इस्तेमाल किया, जब उन्होंने देखा कि उससे ठीक हो रहे लोग ठीक हो रहे, तब लोगों को पता चला कि ये जो सोडियम थाइसल्फेट था उससे लोगों की रिकवरी हो सकती है। अचानक से एक आदमी की वहाँ पर मौत हो जाती है उस सोडियम थाइसल्फेट से, और बहुत लोग कहते हैं कि उस जर्मन फिजियोलॉजिस्ट ने कुछ जानबूझकर उसे मारा है, और ये सारी चीज़ें गलत है। ये असल में इससे रिकवरी नहीं हो सकती है। डॉक्टर को साथ में वो सारी दवा लेकर जाने के लिए कहा गया था, क्योंकि गांधी मेडिकल कॉलेज के सीनियर प्रोफेसर MD नगर ने मना कर दिया था कि ये सोडियम थाइसल्फेट गलत है, इससे कुछ ठीक नहीं हो सकता। साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा था कि ये जो सारी चीज़ें हैं, ये जो सोडियम थाइसल्फेट से लाया गया था जर्मन से, ये सारे गलत है, क्योंकि उन्होंने ये सब लेबोरेटरी में टेस्ट करके देखे थे, और फिर ये उनको पता चला कि ये साइनाइड पॉइजनिंग है। में जो डॉक्टर ये दवाई दे रहे थे, वो ऑपरेशन कर रहे थे, उस समय में बहुत लोगों को पता चला कि ये साइनाइड पॉइजनिंग है, क्योंकि जब उन लोगों को ये दिया गया था, ये इंजेक्शन दिया गया था, तो तब उन लोगों को अच्छा महसूस हुआ था। उन लोगों को लगा कि ठीक होने जा रहे, पर ठीक नहीं हो रहे। जब भोपाल मेडिकल लीगल इंस्टीट्यूट के एक प्रोफेसर हरीश चोपड़ा को ये सब पता चली, तब उन्होंने साफ कह दिया था कि ये जो सोडियम थाइसल्फेट था यही देना चाहिए था, पर उन लोगों को गलतफहमी हुआ था कि उन लोगों को ये देना नहीं था। खेल की तरह हो गया था कि क्या देना नहीं था, क्या देना था, ये सब के बारे में सब लोग झगड़ा कर रहे थे, पर बाद में सोडियम थाइसल्फेट का ही इस्तेमाल हुआ और उससे ही रिकवरी हुआ। साथ में बहुत सारे सप्ताह के बाद, 1-1.5 महीने के बाद, जब फरवरी है, तब ICMR एक इंस्टीट्यूट है जो ऐसे समय में मदद करते हैं जब बहुत सारी बीमारियां होती है बहुत सारे लोगों के, तब उन्होंने भी कहा था कि ये सोडियम थाइसल्फेट ही यूज़ करना है। इसमें बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि इतना बड़ा ये कन्फ्यूजन क्यों हो रहा था? MIC से ये हुआ था या साइनाइड से हुआ था, इसके बारे में इतना कन्फ्यूजन क्यों आया था? ये इसलिए हुआ था क्योंकि जो यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री था
उन लोगों को पैसा बचाने के लिए उन लोगों ने कहा था कि माइस जो MIC गैस लिखवाए, ताकि MIC गैस लिखवाने से उन लोगों का इतना पैसा खर्च नहीं होगा और उन लोगों का पैसा बच जाएगा लोग ताकि पेशेंट को बचाने के लिए। और अगर उन लोगों ने कह दिया कि साइनाइड से हुआ है तब लोगों को ज़्यादा पैसा लगेगा उन लोगों को बचाने के लिए, इसलिए उन्होंने ऐसा एक खेल खेल रहा था। दस्तगीर, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग से ही बताया था, उन्होंने अपने 19 साल हॉस्पिटल में काटे और अचानक उनका मृत्यु 2003 को हुआ था। बाकी बहुत लोगों ने ऐसे ही कहा कि कुछ ऐसे गलती से हो गया है, पर उन लोगों ने इतना मतलब महत्व नहीं दिया कि क्या हुआ था सच में उस समय में। गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया था और कंपनी ने भी कुछ नहीं किया था उस समय में। फिर भी बाद में जब ये सोडियम थाइसल्फेट का यूज़ हुआ तब धीरे धीरे से लोगों की रिकवरी होने लगी और फिर लोगों की बचाव हुई। और इस जो ये स्टोरी थी, ये भोपाल गैस ट्रेजेडी की स्टोरी के हीरो था गुलाम दस्तगीर, जिनकी वजह से बहुत सारे लोगों की जान बची, जिनकी वजह से बहुत सारी रेल वहाँ पर नहीं रुकी। तो दोस्तों, आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक प्लीज़ कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे चैनल 400 सब्सक्राइबर के करीब है, सिर्फ एक सब्सक्राइबर चाहिए और ऐसे ही हमारे चैनल को 500-600 सब्सक्राइबर होंगे। और मैं अभी वीडियो भी देता रहूँगा क्योंकि हमारे एग्ज़ाम्स अब ख़त्म हो चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।